पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम इंडिया नहीं जाएगी। याद रखिए, इंडिया में तमिलनाडु जो है वहां पर दिसंबर में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप खेला जाना है, जहां पर पाकिस्तानी टीम के हवाले से आखिरी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक पाकिस्तानी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी और एक और बड़ा इवेंट जो है पाकिस्तानी टीम मिस करने जा रही है। याद रखिए, मैंने आपको बार बार ये बात बता रहा था, बोल रहा था कि पाकिस्तान की जो मेन टीम है वो एशिया कप 2025 जो कि एक मेगा इवेंट था, जो कि आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप के सिलसिले में एक बड़ा अहम इवेंट था। पाकिस्तान के अभी भी वर्ल्ड कप में जाने के चांसेस मौजूद हैं, मगर उस पर बहुत ज्यादा चीजें आप कह सकते हैं कि डिपेंड कर रही थी, मगर इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम जो है वहां पर नहीं गई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह फैसला किया, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स बोर्ड ने यह फैसला किया कि हम अपनी किसी भी टीम को वहां पर नहीं भेजेंगे। और पाकिस्तान इंडिया की जो वॉर थी उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारे खिलाड़ियों को वहां पर खतरात लाहक होंगे, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तानी टीम को एशिया कप में वहां पर नहीं भेजा गया और फिर पाकिस्तानी टीम को बांग्लादेश ने रिप्लेस कर लिया था। हालांकि चैंपियन जो है वो इंडिया ही बना एशिया कप का एक दफा फिर से। अलबत्ता पाकिस्तानी टीम उस इवेंट को खेलने से महरूम रही। हमने बार बार ये बोला था कि पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी जानों से बढ़कर ना तो हमें एशिया कप है, ना कोई दूसरा इवेंट है। मगर जो मैंने बोला कि बार बार मैं आपको बता रहा था कि अगर पाकिस्तानी टीम जो मेन टीम है अगर वो एशिया कप छोड़ रही है तो इसका जो साफ साफ आप कह सकते हैं कि इंडिकेशन है वो इस तरफ है कि पाकिस्तान को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भी मिस करना होगा। अब यहां पर जो सबसे बड़ी मुसीबत है पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तान हॉकी के लिए, देखिए मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का फैसला है, स्पोर्ट्स बोर्ड का जो फैसला है, हम उसे बैक करते हैं। मगर एज अ फैन एक दुख जरूर होता है कि बहुत ज्यादा जो इवेंट्स हैं वो इंडिया में कराए जाते हैं। और ये बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इंडिया से जो इवेंट्स हैं वो किसी दूसरे वेन्यू पर नहीं करवाए जाएंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो एशियन हॉकी फेडरेशन है, जो एफआईएच है, उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो दो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि लोकेशंस पर इस अपने इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाएं। और जितना पैसा पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच जनरेट करता है उतना हॉकी मैच जनरेट नहीं करता। तो इस वजह से एफआईएच को या एएचएफ को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये तमाम तर मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़ा जा रहा है। पाकिस्तानी टीम ज़ाहिर खुद ही क्विट कर रही है, मगर जो आप कह सकते हैं कि क्रिकेट में था ना कि आपने देखा कि आईसीसी ने यह फैसला किया कि हम हाइब्रिड पर करवाएंगे वगैरह वगैरह, तो यहां पर वो चीजें नहीं हो रही। उसकी रीजन यही है कि यहां पर पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच नहीं भी होता तो उस सूरत में भी जो एफआईएच है, जो एएचएफ है, वो अपने जो बजट है, जो रेवेन्यू है, वो जनरेट कर रहा है, उतना ही कर रहा है या शायद कि उससे थोड़ा कम कर रहा हो, मगर इतना ज्यादा उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाने के लिए दो मुख्तलिफ लोकेशंस में मैचेस करवाएं। देखें, इंडिया से अगर बाहर करवाने की, इवेंट शिफ्ट करवाने की बात जो है तो वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मेनली ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से होते हैं, मेनली स्पॉन्सर्स इंडिया से होते हैं, मेनली जो सबसे ज्यादा क्राउड हॉकी मैचेस देखने आता है वो इंडिया में आता है। देखें, पाकिस्तान में भी आता है, मगर पाकिस्तान में ज़ाहिर है मैचेस तो नहीं करवाए गए, पाकिस्तान में तो मैचेस करवाए ही नहीं जा रहे हॉकी के। इंटरनेशनल जहां तक की बात है, जो बड़े इवेंट्स की बात है, अब यहां पर सबसे बड़ा जो एक पाकिस्तान के लिए नुकसान है वो ये है कि हमारे यंगस्टर्स को मैचेस खेलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बड़ा इवेंट वो मिस करने जा रहे हैं। इससे कबल पाकिस्तानी टीम ने मेरे ख्याल में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप्स मिस भी किए हैं अपनी रैंकिंग की वजह से, अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से। अलबत्ता इस दफा का जो वर्ल्ड कप है इसमें पाकिस्तान ने जाना था, पाकिस्तान इंडिया दोनों एक ही ग्रुप में रखे गए थे। तमिलनाडु में वो इवेंट खेला जाना है। अलबत्ता पाकिस्तानी टीम उस इवेंट से भी महरूम रहेगी और यही है कि अब हमारे लिए कोई मजीद अगर पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन अगर अपनी कोई सीरीज मैनेज करवा ले तो वो अच्छा है। जाहिर है जो इवेंट की एक खासियत थी, जो मजा होता वो तो नहीं होगा, मगर फिर भी ये है कि किसी हद तक चले खमियाजा जो हमें भुगतना पड़ रहा है उसके हवाले से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कमी। खमियाजा का जो लफ्ज है वो एक गलत लफ्ज मैंने यूज कर लिया। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तान हॉकी को नुकसान जरूर हो रहा है। जाहिर है बड़े इवेंट्स हमें मिस करने पड़ रहे हैं, हमें एशिया कप छोड़ना पड़ा। और फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि पाकिस्तानी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनकी जाने सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ना तो एशिया कप बड़ा है। सारे खिलाड़ी अगर सेफ होंगे तो तमाम तर चीजें होंगी। अब खिलाड़ी ही सेफ नहीं है तो फिर उस सूरत में जाने का कोई भी जवाज नहीं बनता। और पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो फैसला है उसको हम बैक कर रहे हैं। अलबत्ता एज अ फैन दुख जरूर होता है। अलबत्ता इसके अलावा मजीद अगर बात करें तो जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है इन्होंने भी ये फैसला किया था कि हम जो है वहां पर अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजेंगे इस सूरत में कि हमें वहां पर सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं दी जाती। तो वहां से कोई सिक्योरिटी की गारंटी यहां पर इंश्योर नहीं करवाई गई। हालांकि
वहां पर जो वीजा जारी करने वाली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ये गारंटी जरूर दी थी कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बआसानी वीजा जारी कर देंगे, उनको कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मैं एशिया कप से पहले की स्टोरी बता रहा हूं। तो वहां पर पाकिस्तान का यही स्टांस था कि हमें गारंटी दी जाए खिलाड़ियों की सेफ्टी की, जबकि वहां पर कोई भी गारंटी जो है नहीं दी गई, कोई भी इंश्योरेंस नहीं दी गई। उस सूरत में फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम अपने खिलाड़ियों को वहां पर नहीं भेज सकते, इस सूरत में कि जबकि हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा कि किस तरीके की उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, क्या वाकई में वो फुल फ्लेज्ड सिक्योरिटी होगी या नहीं। तो यही तमाम तर रीजंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वो बड़ा इवेंट मिस किया, और एक और जो बड़ा इवेंट है वो भी पाकिस्तान मिस करने जा रहा है। फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर मजीद आप फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जहां पर भी देख रहे हैं हमारे इस पेज से जुड़ जाइए ताकि आपको मजीद ऐसी ही स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।